अस्सलाम वालेकुम। बेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10th और सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स। मैं हूँ आपकी टीचर मिस माविया। ठीक है क्लास, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ये जो यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। फिर इसका लास्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो स्टडी किया था। उसके मैंने बताया था कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, इसका आपने होमवर्क चेक कराना है। तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, कूलम लॉ। कूलम लॉ मेरे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ठीक है, इसमें आपने जैसे इसकी स्टेटमेंट देखनी है। ये आपने पहले ग्रेविटेशनल लॉ मैंने एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल उसी की तरह है। स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यानी दो चार्जेस हैं हमारे पास कि उनके दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है वो किस तरह से है, वो उसकी पे कंडीशन आ रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, उन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और वही फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस आ रहा है अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इज डायरेक्टेड अलॉन्ग दी लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस, और वो क्या है, इस डायरेक्टेड एक लाइन में आ रहे हैं, यानी वो चार्जेस। तो यहाँ पे देखें ये चार्जेस Q1 Q2, ठीक है, एक लाइन में आ रहे हैं। अगर हम ड्रा करें तो इन दो के दरमियान पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इन दोनों के चार्जेस के मासेस के, यानी मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, मास जितना कम होगा फोर्स उतनी कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस का स्क्वायर भी आ जाता है। ठीक है, कि फासला जितना कम होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, फासला जितना कम होगा फोर्स ज़्यादा होगी, फासला ज़्यादा होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये इधर से देख लेते हैं, इसकी आगे मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास चार्जेस हैं Q1 और Q2 आ जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट यानी उसकी पहली स्टेटमेंट क्या थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मींस कि अगर ये देखें इनका जो प्रोडक्ट लेंगे Q1 Q2, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास, कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसको मैं कह देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। और फिर यही फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इनके डिस्टेंस के, 1/r², डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये कह देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखें ये दो इक्वेशन आ जाती हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे, ये कंबाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, असल में कंपेयर नहीं करना बल्कि कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 और 2 को कंबाइन किया तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये सिंबल उसी तरह से रहेगा प्रोपोर्शनैलिटी का, Q1 Q2 बाय r²। लेकिन हमने इस सिंबल को ख़त्म करने के लिए कहा, जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे इक्वल आता है, और इक्वल आने के लिए इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन ऐसे ही ख़त्म नहीं होता, उसके लिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे K आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट को डिफरेंट फार्मूलाज में, डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म में डिफरेंट नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम K का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको K से रिप्लेस कर देंगे। ये यहाँ पे F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r², ये हमारे पास आ जाता है कूलम लॉ। ये आगे उसकी डिटेल आ जाती है। ठीक है, Q1 Q2 कंसिडर पॉइंट चार्जेस, और ये सारी बात। आगे कूलम कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि कूलम कांस्टेंट क्या चीज़ है, इसको भी आप देखें कि कूलम कांस्टेंट क्या है। K फॉर वैक्यूम इन SI यूनिट, इसकी जो वैल्यू है ये क्या आ जाती है, वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या है, कूलम कांस्टेंट K फॉर वैक्यूम इन SI सिस्टम SI यूनिट्स हैज़ वैल्यू इन 9.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K की वैल्यू आ जाती है। ठीक है,
यानी k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो जहाँ पे आपके पास कूलम लॉ वाला जो आ जाएगा न्यूमेरिकल, उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपने ये वैल्यू लाजमी पुट करनी है, ठीक है। ये आपको गिवन नहीं होगी, आपने ख़ुद पुट करनी होगी। तो आगे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस कांस्टेंट इज़ आल्सो, यानी ये k की वैल्यू जो 9.8 है वो असल में I कैसे है, वो इस तरह से k इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू आपको पता है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम आगे देख लें कि ये असल में 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 कैसे आया। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है असल में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है वैक्यूम में 8.85। जब यहाँ पे मैं पुट करूँगी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर दिस 1, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो फिर हमारे पास k की वैल्यू 8.99 समथिंग ये आ जाएगी। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, अब देखें यहाँ पे परमिटिविटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, मटेरियल मीडियम विद हाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो अब देखें वैक्यूम के अंदर जो उसकी एबिलिटी आ जाती है, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वहाँ पे जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है ना हमारे पास, हम उसको परमिटिविटी कहते हैं। यानी जो परमिशन दे रही होती है किस चीज़ की, फोर्स की, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, वो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ स्पेस आ जाती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। ये बात यहाँ, ये इस चीज़ को आपने डिपेंडेंस में लिख देना है, ठीक है, के की जब एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ स्पेस इन बिटवीन चार्जेस हैज़ मैटर इन वैल्यू ऑफ कूलम द कांस्टेंट चेंज एंड रिजल्ट कूलम। अच्छा, किसी भी जब मीडियम के लिए, यहाँ पे वैक्यूम की अगर बात ना करें, कोई भी मीडियम के लिए हम k की वैल्यू क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये वही है मटेरियल मीडियम विद, ठीक। अच्छा, आगे क्या बताया हुआ है कि हमने नोट किया कि ये जो कूलम लॉ है ना, इसमें Q1 Q2/r², ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ की तरह है। उसमें भी M1 M2/r² था, या M मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो था, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन बताया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ कूलम लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रिक फोर्स बताई हुई है, फिर उनका कंपैरिजन, और फिर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, फोर्सेस बिटवीन चार्ज, एज दोनों में फोर्सेस आ रही हैं, ठीक है। कूलम फोर्स इज बोथ अट्रैक्ट, अच्छा फोर्स जो है दोनों में क्या है कंपैरिजन में, कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है। M1 और M2 ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको कंपेयर किया हुआ है। फिर FE इज, इसकी फॉर्म के पहली कंडीशन क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 है, और जबकि यहाँ पे क्या है, FG इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M1 M। बात तो एक ही तरह की है, यानी कंपेरिजन क्या है, फोर्स दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, एक में चार्जेस हैं और एक में, यहाँ पे जो हमने कूलम फोर्स की बात की थी वहाँ पे हमारे पास चार्जेस हैं, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, यानी एक मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से डिस्टेंस बताया हुआ है, वो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस, और जबकि यहाँ जो आ जाता है वो किसका डिस्टेंस आ जाता है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के दरमियान। और इसी तरह से ये Q1 Q2/r² है, जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है, G = GM1/M2/r²। यहाँ पे G को एज अ कांस्टेंट लिया हुआ, ठीक है। इसके साथ ये टॉपिक एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, और फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो कूलम लॉ था ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है, आपने इस तरह से करना है, कूलम लॉ को अपनी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को आपने एक्सप्लेन करना है। इन्हीं इसको आपने सिंपली अपने पास नीट कॉपी पे ये नोट करते हैं, ठीक है। जस्ट आपने कूलम लॉ को करना है, आगे यहाँ पे जस्ट k की वैल्यू और ये जस्ट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और k की वैल्यू 2-3 लाइन में इसको एक्सप्लेन करके नोट डाउन करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया।
थैंक यू।